जीवन में जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम लेना। इस कथा का आज हम नया नाम रखे लेते हैं, वाणी और पानी। ठीक, ये बार की कथा को नाम रहे है वाणी और पानी। पानी तो अपन दे ही रहे, आज से प्रारंभ हो गया। हमारे सनातन धर्म में यही तो महानता है। और धर्मों में जिगत में पानी नहीं दो जाए, और इस सनातन धर्म में मरवे के बाद भी पानी देवे को विधान है। जिंदा में तो है ही, पर मरने के बाद भी हमारे धर्म में पानी देने का विधान है। आज से तो बहुत जने पानी दे रहे होंगे, गाय भली 6 महीना पहले साल से बाप से बेर बांधे मरगा हुए वो, आज से मनो पूरे श्रवण कुमार पैदा हो गए। बन नहीं रहे होते बरभान घाट पे आ जमा गए थे, सो आदमी नहीं बन रहे होते, और बाप मर गो प्यास हो, है ना। ठीक है, पर फिर भी ये सनातन धर्म हमारा महान है। जीवन में जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम लेना। वाणी भगवान को प्यारी है और पानी पितरों को प्यारा है। ये 15 दिन हमारे श्रद्धा और श्राद्ध के लिए हैं। भगवान में तुम्हारी श्रद्धा हो और पितरों के लिए तुम्हारा श्राद्ध हो, तो समझ लेना कि पानी और वाणी, श्रद्धा और श्राद्ध अगर ये जीवन में आ गए तो हमारा आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आज हम थोड़ी सी चर्चा भागवत जी की कर लें, शुभारंभ करना है। बाकी तो फिर अब कल से देख भी अपन सब जने जानत हो हमें कितना अच्छे बतिया हैं, तो उतने अच्छे तो नहीं बतिया पे हैं। भली पितर पक्ष की कथा है, मन बातों न कर है साची साची। थोड़ी सी भागवत की जानकारी हो जाए। इसमें 4 शब्द हैं, भा, गा, बा और ता। इन चारों को मिला दो तो बन जाए भागवत। भाषन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवः। पहला शब्द है भा, जिसकी भाषा तीनों लोकों में हो वो भागवत है। या जो भव से तार दे वो भागवत है, या जो भगवान से मिला दे उसका नाम भागवत है। या जो भगवान के बहुत नजदीक लाके हमें बिठा दे वो भागवत है। बस भाव प्रधान होना चाहिए। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। अभाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हमें सिर्फ भाव चाहिए तुम्हारा, और किसी चीज की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहला शब्द है भा, दूसरा शब्द है गा। गायंती नारदो शिवा, जिसको भगवान शिव और नारद जी निरंतर गा रहे हैं उसका नाम है भागवत। तीसरा शब्द है भागा वा, वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु। जहां भागवत की कथा होती है वहां किसी तीर्थ को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सारे तीर्थ अपने आप आ जाते हैं। एक बार किसी ने गंगा जी से पूछा कि माता जी जा बताओ, संसार के सारे पापी तुम आयते जात हैं, स्नान करत हैं और अपने पाप छोड़ के भग जात,
तो तुम्हारे तो ढेर लगा हुई है पापों को। गंगा जी बोली वैसे सही बताएं, हम रखत नहीं है वे पाप अपने लगा। बोले कहां कर देत? बोले वे पूरे हम समुद्र में पटक देते। गंगा को जल समुद्र ही में जाता। तो बोले वे हम समुद्र में पटक देते। समुद्र से पूछी कि तुम क्या करा तुम पापों को? समुद्र बोलो हम भी नहीं रखा, ये मेघाऊ थे पानी भरवे सुबह सब ले जात। तो मेघों से पूछी कि तुम क्या करा तुम पापों को? मेघ बोले हम भी नहीं रखा, जे के आए हम वही के घर पे जाके ता बरसायात लौट के, जे के आए वही के हम जाके ता बरसा दे तो वही के घर पे। पर गंगा जी से पूछा माता ये बताओ इतने पाप तुम अलग कैसे करती हो? तो गंगा जी कहते हैं जहां भागवत की कथा होते वो जगह पे जाके हम लोटपोट हो जाते, तो हमारे पाप सब खत्म हो जाते। ये महिमा है भागवत जी की। गंगा गंगेत यो भ्रूयात योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम स गच्छति। अगर 100 योजन दूर से भी कोई गंगा का नाम ले लेवे तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्र कहता है। एक बार भगवान शंकर चले जा रहे थे, पार्वती जी संगे हती। चलते चलते शिव जी एक जगह सीधा लेट गए बिल्कुल। पार्वती ने देखी ने कछु मंदिर आए न मर जाए आए न को देव स्थान आए जे पांव कौन के परन लगे थे। फिर पार्वती ने सोची भोलेनाथ हैं कहूं और की खबर आ गई जे पांव ते पल्ला उनको क्या है। पार्वती ने कछु नहीं कही। तनक और आगे शंकर जी बड़े से एक जगह फिर लेट गए तो सीधे उते भी कछु नहीं। पार्वती ने पूछी कि दादा जा बताओ तुमने जहां पहले पांव पड़े थे उते भी कछु ने तो, और जहां अबे पांव पड़े इते भी कछु नहीं है। शंकर जी बोले देवी जहां हमने पहले पांव पड़े थे उते 1000 साल पहले भागवत भाई थी, बा जगह अबे भी तीरथ है, और जहां हम आज पांव पड़ रहे इते 1000 साल बाद भागवत की कथा बैठने हैं। जहां भागवत की कथा बैठती है वो जगह 1000 वर्ष पहले से तीर्थ बन जाती है। ये भागवत जी की महिमा है। भागवत करवा ले वो तो बहुत बड़ी बात है। अपने मन में तो विचार आ जाए कि यार कबू हम भी करवा पे हैं ऐसो के नहीं, समझ लियो जो भी बहुत बड़े पुण्य को फल आए ना आदमी के मन में विचार तक नहीं आते हम आए थे कबू ऐसो सत्संग हो जाए, हम आए थे भगवान की कथा हो जाए, पितरों का उद्धार हो जाए। अब कछु आदमी कहते को बैठ रहा होते 2-3 घंटा कथा में, भगवान कितने बैठ होते, हम तुम्हें अस्पताल में 3 महीना बैठा रेगुलर। भाई भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें तुम्हारे मंदिर में कीर्तन में बैठा लेंगे, पर कचेरी में कीर्तन में नहीं बैठा रहेंगे। हमें सुबह शाम तुम्हारी आरती में खड़ो कर लो, पर कबू थाने में खड़ो नहीं करेंगे प्रभु। हमें तुम्हारी कथा में बैठा ले, पर अस्पताल में नहीं बैठा रही। पर जितने नहीं बैठत कथा में सो अस्पतालों में भी तो बैठ रहा है। भाई सीधी है वह तो पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। इसे भगवान से यही प्रार्थना करियो कि ठाकुर जी हमें तुम्हारी कथा में बैठा रख रहिए, हमें कबू कचेरी पे पुलिस के अस्पताल में नहीं बैठने पड़े। आखिरी शब्द है ता तरंती सर्व मानव।
जिससे मानव मात्र का कल्याण हो जाए वो भागवत है। और जिंदा को तो कल्याण हुई ही, पितरों का तक उद्धार हो जाना है। जो पितर किसी प्रारब्ध के कारण या कुछ अपने गलत कामों के कारण अगर गलत योनियों में चले गए होंगे तो भागवत की कथा से उनकी परम गति प्राप्त हो जाती है। और ये पितर पक्ष है क्या? पहले तो इन चीजों को समझने आदमी के थे कराए दिन, है ना। हमें लगा थे कि दुनिया में साल में सबसे जे 15 ही दिन मीठे रहे। आदमी भली के कराए दिन। महाराज हर से पूछो क्या पंडित 8 जगह नहीं हो तो रहता आदमी सही कराए दिन चकरा नहीं डकारे आ रही तुमने दाए कराए दिन। हमें लगा साल में सबसे मीठे आए महाराज खुली भाई महाराज बताओ जो कराए दिन आए के मीठे इतने नहीं होते और हो जितने अब हो 15 दिन जी अपन यह कहने लगे कराए दिन। असली नाम है इनको करण के दिन। करण के दिन आए जैसो अपन के थे कराए दिन। करण के चक्कर में कराया होगा। ये 15 दिन भगवान ने करण खुदाए हैं उते को राजा बनाओ है। क्योंकि जीवन में कर्ण ने स्वर्ण दान तो खूब किया पर कभी अन्नदान नहीं किया था। और जब कर्ण मर के स्वर्ग गया और उसे प्यास लगी भूख लगी तो इसके सामने सोना रख दिया कि खा लो जो तुमने दान करो है वो ले। अब बताओ तुम्हारे 2 किलो सोनो रखो हो और तुम्हें लगी हो भूख तो कई एक डगलिया खा ले। बहुत पैसा वारे हो ए हल्ला न करो बिना हरो ए बेटा हरो हल्ला न करो इतना ही न खिलाओ मोड़ी मोड़ा मोबाइल से। हम जाई का मियाँ हमको न खुद छोड़ा को हाँ चाहे जजमान हो चाहे जजमान के घर के हो। हाँ 3 घंटा को सकोच ने कहा बिल्कुल अच्छे आनंद से बैठ गए। आज तो 3 घंटा को काम ही नहीं है। हाँ हम सकोच को नहीं करत कि जजमान आए तो इनको तो करा ही ले सकोच। हाँ बिल्कुल नहीं। ये 15 दिन करण के दिन हैं और इन 15 दिन में हमारे द्वारा जो भी अन्नदान होता है वो कर्ण को मिलता है पहले। और कर्ण अपना हिस्सा लेकर फिर अपने पितरों को देते हैं। देखो ज्यादा ना कर पाओ तो कछु 15 दिन एक काम तो कर ही लियो। एक रोटी पे तन्नक सो दही और शक्कर धर के गैया खुआतर जो बस इतो तो कर ही सकत हो अपने पितरों के निमित्त। दही शक्कर और रोटी गाय को खिलाओ। यहां नियम तो बहुत है। श्राद्ध कभी भी कर्जा लेके न करो चज्जे। अगर तुमने 2 भी रुपया कर्जा करके ले लाए और श्राद्ध कर दे तो तुम्हें कोई फल नहीं है। कर्ज करके कभी श्राद्ध नहीं करनी चाहिए। यहां तक वायु पुराण में लिखा है कि अगर तुम्हारी बिल्कुल गुंजाइश न हो श्राद्ध करवे की 1 भी रुपया खर्च करवे की न हो तो सूर्य की तरफ दक्षिण दिशा मुंह करके और सूर्य को याद करके भगवान सूर्य से जब प्रार्थना कर लो चाहिए कि हे भगवान सूर्य हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम श्राद्ध कर सकें अपने पितरों की, तो आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे पितरों को जल की तृप्ति करवाइए।
और थोड़ी सी घास लेके गैया को खिला दो चाहिए, पर कर्ज लेके श्राद्ध न करो चाहिए। अरे एक बात और सुन लो बहन जी हरो, श्राद्ध को भोजन माताओं को न करो चज्ज कमो, को के श्राद्ध खावे न जज्जो। हाँ, माताओं को श्राद्ध खाऊ न चज्जो के पूरे सत्कर्म नष्ट हो जाए उधर नहीं। और दो चीजों और हमारे ध्यान से सुन लियो, कहूं जाओ श्राद्ध में और 13 में कलेवा ने लिया जूते से कबो नाश्ता कितना खास जित उते खाने सु खा ले, पर कभी 13वीं का नाश्ता न ले आओ चज्जी अपने घरे। हमारी कोनो बात हम बिना वो के बोलत नहीं है प्रमाण के। हमारी तो तुम्हें जहां शंका हो खोलो चैलेंज, हम दें तुम्हें जवाब, हम दें तुम्हें शास्त्र उठा के जो लिखो है। श्राद्ध का भोजन माताओं को नहीं करना चाहिए। शराब पीने बारे ब्राह्मण को श्राद्ध ने खुआओ चज्जे, चाहे नदियां फेंके जो रोटी बनाकर। अगर तुम्हें जो पता लग जाए कि जो ब्राह्मण शराब पियत है, तो हम तो जा कह रहे तुम वो थाली नर्मदा जी में फेंक आओ लगा कर, पर शराब पीवे वाले ब्राह्मण को श्राद्ध ने खुआजो। न तुम्हारे पितरों ने अगर अच्छो भी करो जे तो भी नरक चले जे, और तुम मर जे होते। ब्राह्मण सुन लो, अगर को के घरे अमृत काय ने बनो हो श्राद्ध में, मुंह में अमृत को कोरा दाए हो, और कहूं भोजन करत में कुत्ता पे नजर पड़ जाए तो तई थूक के ओके घर से भगे जाए, न तुम्हारी सत्यानाश हो जाए। ब्राह्मण ने अगर कुत्ता देख लो श्राद्ध खात में, तो ब्राह्मण की सत्यानाश हो जाए। ऐसे बिल्कुल भगे आओ, व्यवहार सकोच टूटे सो टूट जान दे। एक बिल्कुल न डराओ कि भज्जा का के भज्जा कुछ ने के। हम सिर्फ आज तुम्हें नियम बता रहे श्राद्ध के जी। अगर घर में ब्राह्मण आवे, वास्तव में तुम चाहतो कि हमारे पितरों को शांति मिले, अकुआडंबर करने तो पर कछु दिक्कत नहीं है। अच्छे रसगुल्ला बनवाओ, पूरे दारू खुर रिश्तेदार जोल ले, खाओ पूरे घर के। तुम मजा मार रहे होते मिल रहा हो कछु उनको। श्राद्ध में सबसे पहले जब ब्राह्मण आवे तो उसके घर के दरवाजे पांव धो, और गीले पांव वो घर में लेवा जाओ, पांव ने पोंछन दो जितनी बूंदे। और हम तो कह रहे बहन जी हर एक बात सुन लो, घर में ही अगर 9 साल से छोटी बिटिया हो, इन 15 दिन में फिर तुम्हारे घर की हालत देख लो। ब्राह्मण हो तो अच्छी बात नहीं मिले तो 9 साल से हल्की कन्या के सुबह पांव धो, और उसे कहो कि बेटा तना गीले पांव घर में घूमो। जितनी बूंदे ब्राह्मण और कन्या के पांव से अपनी जमीन पे गिरत हैं, उतनी बूंदे कराए दिन में पितरों को मिलत है पीवे। 15 दिन पितर लोग दक्षिण में पृथ्वी से जुड़ जाते हैं, इसीलिए इतना महत्व है। ब्राह्मण के चरण धुलाओ, उसको गीले पांव भीतर ले जाओ, और जहां भोजन करवे बैठा रो गैया के गोबर से लिपो होए, रुपतना तिली आसन के नीचे जरूर छिड़क दियो। फिर देखो तुम, नियम है हर चीज के। अपन तो के लिए पुणी बनवा लेंगे बड़ा, अपन जान रहे के मुत के जने खा गए सो श्राद्ध हो गई। मुत के जनों के खावे की श्राद्ध नहीं कहा है, वो अपंगत। श्राद्ध का भोजन करो, अचार ने परसियो। भूल के ब्राह्मणों है अचार तो दिज्जो ही ने खावे के तो मंगाए भी। अगर ईमानदारी से करने हैं, नाटक नौटंकी करने तो फिर हमें कछु दिक्कत ही नहीं है। हम तो जो शास्त्र मत है वह चीज बता रहे।
हो सके तो घर में अखंड दिया जलाओ 15 दिन को, दक्षिण दिशा दीपक करके। फिर देखो तुम, पितर दोष के कारण हम बता रहे हैं, बेटा बिटिया के ब्याह ने हो रहे हुए, उम्र खूब हो गई हो, समझ लियो पितर नाराज हैं। घर में एक आदमी उठने पात हो और दूसरों बीमार हो जात हो, जो पितर दोष को कारण आए। घर में झगड़ा बहुत होत हो, एक दूसरे को मन नहीं मिल रहा हो, समझ लियो पितर दोष है। और हो सके तो चाहे गीता को एक अध्याय पढ़ियो इन 15 दिन में, पर रोज अपने घर में गीता पढ़ियो, चाहे एक अध्याय पढ़ियो, पर गीता जरूर सुनाइयो पितरों को। हम कहते 15 दिन में पूरी गीता कर लियो, पर गीता का पाठ पूर्णिमा से अमावस्या तक जरूर होना चाहिए। तो एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः सतसंज्ञार्थ समायाता। एक समय नेमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए। परस्पर बात चल रही थी कि घोर कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी, व्यक्ति को सिर्फ अपना स्वार्थ दिखेगा। परस्पर चर्चा चल रही थी, उसी समय श्री सूत जी का आना हुआ। ये सूत जी कौन है? सूत एक जात होते रे भैया, ध्यान से सुन लियो। कैसे बना थे जे जात? ब्राह्मण की होए कन्या, ध्यान से सुनियो बात, ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय होए पुरुष, और उनसे जो संतान जन्म ले है वो सूत जाति को कही जात है। बात समझ में आ गई? ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और उनसे जो संतान पैदा होगी वो सूत जाति की कहलाएगी। तो जा तो हो गई जात। अच्छा, सब जने कथा सूत जी से काय सुनत? कौन कथा करा ले तुम तो सूत जी पढ़ हैं। सत्यनारायण की कथा कराओ सो सूत जी बोले, फुलेरा पुजवाओ सो सूत जी बोले। तुम तो कौन कथा करवा ले, कितना बड़ो महाराज बुला ले, वो आखिरी में के है जाई के सूत जी बोले। तो पहले का कोई कथा करके नहीं जानत, तो कथा तो सब जानत हैं। हर जगह सूत जी ऐसे बोलत हैं कि सूत जी की उम्र है मात्र 5 साल। कितनी उम्र है? 5 साल के हैं। और अगर जैसे अपने ही घर में तुम्हारों की भाषा तो है बच्चा, तुम्हारे बच्चा कहते हो, जो हमारा बच्चा आए, जो हमारा बच्ची आए, गुरुजी 3 बच्चा हैं, 2 बच्ची हैं। अब बच्चा बच्ची तो चिरन्यो बिलन्यो के होते हैं, तुम्हारे का चिरुआ बिलवाया हो, कहीं जो हमारा बच्चा या हमारी बच्ची, जैसी ने कहेंगे बच्चा मच्चा, ये तो चिरन्यो के बिलन्यो के होते। बाल गोपाल हमारे घर में हो, और अगर छोटो सो बालक अगर तोतली भाषा में बोले, अपने घरे को अपन के भैया इनसे ऐसी कह दे, खुआऊ थे ये कई बात दिन भर खुआऊ, कैसे वो मीठी लगत है। तो जा बताओ, जब 5 साल के बाल बच्चे के मुंह से संसार की बातें मीठी लगत हैं, 5 साल को बाल बच्चों भगवान की कथा करे तो कितनी मीठी न लगे। अरे ऐसो रामायण में लिखो है, पढ़ लियो जाकर, बिल्कुल वंदना में, कि जो बालक कहे तो तेरी बाता, तो सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। तो सूत जी की उम्र 5 साल है। तो जब जब संतों का
संगम होता है, वे इकट्ठे होते हैं। तो कथा तो सब जानत, पर सूत जी से सुनत है काश में तुतलियाऊ भाषा में कथा करत है, जो आय कारण कि हर जगह सूत जी बोले। 88,000 महात्मा बैठे थे, चर्चा चल रही थी कि घोर कलयुग आ रहा है और इसमें व्यक्ति की बुद्धि पापमय होगी, अच्छे काम की तरफ व्यक्ति का मन नहीं जाएगा। रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पांव ने धोवे। रे मन भजन करे खो रोवे, कहूं होए जो राई दीवारी, सो रात भरे ने सोवे। पूरी रात बैठो रे आदमी बिल्कुल अरुगा सो देखत रहे, और आज गहन पर रहो तना कीर्तन बैठा ले गांव के मंदिर में, सो सोरसा के सो मोह पटे हैं, कछु तो मां गुजात नहीं है। कछु का दिन भर मंदिर आई पे बैठे रे वे, जो पुजारी जी ने गणुर जी उठाए और उन्हें जूता ढूंढे। अब बेदेरे अब आरती में बेदरा जब हाँ भाई बनी जा रही, अन्न दिन भर का जम से उतना ही धरे रे थे जो चौतरों पे, अकेले आरती को मर रहा आदमी, तो अब भगवान के ते खड़ो नहीं भाव चाहे राम। कहूं मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पांव ने धोवे। रे मन भजन करे खो रोवे, कहूं होए जो राई दीवारी, सो रात भरे ने सोवे। रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं होए रामायण गीता, सो दिन डूबे से सोवे। कहूं गांव में बुलगुआ दाऊ गाओ कि राम धुन को बुलगुआ है, और उनने कहूं खिरका में सुन लाई, उताई बे तोलिया बांध लाई उनने। घरे आके मोनी मुड़स करे कह दियो भारी मूड पिरारो बे नहीं जा पे भजन में, और वो दिन से ऐसो मूड पिरानो कि डॉक्टर तो ठीक, डॉक्टर के बाप को रोग नहीं मिलने। अब वो मूड जवाई बैठे जब तुम्हारी खपारिया में लोग हरिया घाल गया, काश तुमने भगवान से बेईमानियां करी थी। अब भगवान की बेईमानी कबो फलत नहीं है को, भगवान की बेईमानी फलत नहीं है। सूत जी महाराज से सोनक ऋषियों ने कहा कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। 6 प्रश्न भागवत जी में हैं, 6 बातें पूछी हैं, और उन 6 के उत्तर देवे में सूत जी ने पूरी भागवत की कथा सुना दी। 6 प्रश्न कौन से? पहला प्रश्न, भगवान निर्गुण है कि सगुण? भगवान के अवतारों में भगवान को 12 अवतार क्यों लेना पड़ा? सूकर का मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भगवत प्राप्ति होगी कैसे? और 24 अवतारों में भगवान ने जो कृष्ण लीला की वो संपूर्ण सुनाओ। और आखिरी प्रश्न है कि जब भगवान चले गए तो धर्म कहां छोड़ गए? काश भगवान काय खुआए थे? गीता में लिखा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अच्छा जो ही बिल्कुल रामायण में लिख दो तुलसीदास जी ने हिंदी में कि जब जब हो ये धर्म की हानि बाढ़ही असुर यदम अभिमानी सीधही विप्रधेन सुर धरनी करही अनीति जाय नहीं बरनी
तब तब प्रभुधर विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान जब चले गए तो धर्म कौन के छोड़ गए। और अगर किसी के घर में धर्म है तो दिखे कैसे, कैसे कछु चीजें दिखात नहीं है, कछु छुपत नहीं है, कछु दिखत नहीं है। जैसे तारों की ओट में चंद्र छुपे ना, अब भानु छुपे ना महाघन छाए से, और जंग जुरे रजपूत छुपे ना, और दाता छुपे नहीं मागन आए से, और चंचल नारी के नैन छुपे ना, और कर्म छुपे ना भभूति रमाए से। तुम कितना राख चढ़ा ले पर कर्म तो बेकर हो जो उन भीतर के आए हैं। राख चढ़ा ऐसे नहीं हुआ कुछ, ऐसे तो मुतके फिर रहे हो का रहा उसमें बताओ। कर्म बेई के बेई धरे, का मतलब निकलो, क्या मतलब निकलेगा जीवन का। तो इन 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी महाराज ने कहा कि ऐसी संख्या नारद जी को हो गई थी। बोले कब? बोले नारद जी गए तीर्थ यात्रा के लिए। राम नारद जी तीर्थ यात्रा के लिए गए। कहां कहां गए? हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस्थितस्ततः। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंध, रामेश्वरम सब जगह गए पर नारद जी को कहीं शांति न मिली। तो नारद जी वृंदावन गए और वृंदावन में माता भक्ति का दर्शन किया है। वहीं पर ज्ञान वैराग्य को देखा और भक्ति तो तरुणी है पर ज्ञान और वैराग्य अचेत पड़े हैं। नारद जी उन ज्ञान वैराग्य की मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए बद्रिकानाथ गए, जहां पर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाइयों ने नारद जी का स्वागत किया। अहो नारद धन्योसी वृक्ता नाम शिरोमणि। और नारद जी ने जब पूरी स्थिति बताई तो हरिद्वार में जाकर के कथा बैठी है, मुख्य यजमान है नारद जी। 4 लोग कथा करने आए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अब देखो भैया आज लगना है ग्रहण, 15 मिनट शेष हैं। हमें भी ठाकुर जी को तुलसी दल में ढक के रखना है। और आप सबसे भी निवेदन है, जिन जिन के घर में ठाकुर जी हो, शिव जी हो या कोई भी प्रतिमा हो, तो तुरंत यहां से जाकर उन पे तुलसी पत्ता रख के भोग लगा के और कपड़े से ढक देना। और जब जब भी ग्रहण आवे, जब जब भी ग्रहण पड़े, तो सूतक काल के पहले भगवान को भोग लगा के भगवान को तुलसी रख के, अगर मूर्ति पे तुलसी दल नहीं रखा जाता तो ग्रहण में वो मूर्ति अपना तेज छोड़ देती है, वो अंश चला जाता है। इसलिए जब जब ग्रहण पड़े, अभी आज तो इतवार है ना, तुलसी भी नहीं तोड़ी जाती। देखो विडंबना धर्म यही तो जितने पत्ते नीचे पड़े हों गिर जाते हैं, सूखे ही पत्ते तोड़ के ठाकुर जी पे रख के उनको नए कपड़े से ढांक जरूर देना। हाँ, मंदिरों के पट बंद हो जाते ना उतनी देर को, पट नहीं खुलते। अपना घर भी तो मंदिर है, हमारे तो ठाकुर जी सब कुछ है। तो अच्छे नए तौलिया से, टाविल से, रुमाल से पर रखना तुलसी उनके ऊपर। और इस श्राद्ध में क्या क्या नहीं करना चाहिए वो हम आपको रोज दिया जरूर जलाना हो सके तो। और अभी से आज का दिन है
15 दिन कुछ ना करो। हमने कहा ना तुम तो दही शक्कर और रोटी गैया को खिलाओ, बस चूकना मत। 15 दिन रेगुलर दही और रोटी गैया को शक्कर डाल के खिलाना। और जितने भी पितरों की फोटो लगी हो, जिन जिन के घर में, सुबह छोटी बछिया के चारों चरण धुला लेना एक कटोरी में, और वो जल अपने पितरों की तस्वीर पे जरूर सींचना। जितनी हमारे बुजुर्गों की फोटो, तो बछिया के चरण का जल से पितरों के तस्वीर को छींटे जरूर मारना। वो जल उनको मिलता है, उनको शांति मिलती है। मैं एक एक चीज आपको इन 7 दिन में पितरों, क्योंकि मैंने कहा ना मेरी पितरों के संबंध में इन कथा चलेगी इन 14 दिन में, और जहां भी कथा है। तो आज शुभारंभ करना था, इसलिए आज हम विराम दे रहे, क्योंकि 10-20 मिनट हमें भी अब ठाकुर जी को व्यवस्थित करने में लगेगा, ढकना है, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी पत्र देना है। तो आज हरिद्वार में कथा बैठ गई। कल ठीक 2 बजे का टाइम है, तो हम लोग ठीक 2 बजे से भगवान की अर्जिया बजे तुम और आ जाओ। हमें तो जानत अपन तो तुम्हारी मेड़ पे आ गए। अब तुम कटवाना सो कटवाओ ना, हम तो छे लिया तरह सो ही रहे। मजूरी हमारी पक्की है भाई, मजूर तुम्हारे तो 10 बजे आ जाए काम पे, अब तुम करवाओ सो ने को से तुम जा तो कह नहीं सकत कि हम डिंडू में मजूरी नहीं दे रहा है। वो तो वजह तुम्हारे टीएम पे आओ, तुम बैठा रहे रहो, गप्पे करते रहो। बताओ भाई, हम तुम्हारे टीएम पे आ गए, कहा भाई जजमान जितने बजे तुमने आ जाओ हम उतने बजे आ जाए। हमें कछु काम है नहीं थे, नहीं हमें गन्ने बांध भी जाने, बनी बनाई रोटी मिल अपनी तो अच्छी चकाचक भगवान कृपा से चल रही है। हर लगे ने फटकारी रंग चोखो चुआन नहीं लग नहीं रही, सुख सुविधाएं पूरी दाएं भगवान। अभी से बड़ी कृपा और का चाहने भगवान की। आदमी खुद के मोनी मोड़ 10 रुपये जब बिस्कुट को नहीं दे तो मुझे काजू किसमिस धाने फिर रहा हूँ खा ली दादा। अभी से बड़ी कृपा और का चाहने भगवान की। तो ठीक 2 बजे कल आप सबसे भेंट हुई है। अब अपन मंगलमय आरती हमारे तीनों यजमान श्री जालम सिंह जी, तेज सिंह जी और भगवान सिंह जी, हमारे दीपक भैया कहाँ चले गए, भगेगा। अच्छा, दीपक भैया, धर्मेंद्र भैया, हमारे पंडित जी, गोविंद प्रसाद जी, हमारे तेके महाराज जी, हमारे कनवास भाई लल्ला के आए गए, चले गए वे भी कुर्सी पे बैठे हैं। अच्छा, कुमार साहब सब आरती में भैया सम्मिलित रहो, हो जाओ खड़े आज जल्दी, क्योंकि समय आज 1 बजे के पहले हमें ठाकुर जी को तुलसी दल से ढकना है। तो खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। अब तो दया करो। चलो भगवान के हाथ। शिवम कोई भी भैया थोड़ा सा दूध जल्दी गैया को मंगवा दो, ठाकुर जी फतेह सुंदर का भोग लगे। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातकिशो सूर्यो जायतो स्रोतो द्वैष प्राणस्य मुखादग्निरजायतो।
बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी गनसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलहारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ दासे अनाथ के नाथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। छोड़ कहाँ मैं आपे को जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरम करुणावितारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सततं नमामि। मंदार माला सुल्ताल काले कपाल माला जिथे केरायो, दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम मारा अर्धिक ममोन दाय